हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th। कैसे हो बच्चा पार्टी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लीजिए, आपके सामने आ गया लेक्चर नंबर 2, वो भी किसका? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स का। और इससे पहले हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ है। उसमें हमने क्या क्या देखा था? हीट के बारे में जाना था कि हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर स्केल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की स्केल्स के बारे में देखा था, केल्विन, सेल्सियस और कौन सी? फ़ारेनहाइट। और अगर कोई अलग टाइप की स्केल हमारे सामने आ जाती है तो उसको भी डील करने का तरीका हमने देखा था। देन उसके बाद हमने थर्मल एक्सपांशन के बारे में देखा था। तीन थर्मल एक्सपांशन देखे थे, लीनियर, वॉल्यूम, एरिया के लिए, राइट। फिर एनॉमलस बिहेवियर वाटर का देखा था, राइट। देन डेंसिटी की बात करी थी लिक्विड की। इतना सब हमने पहले लेक्चर में कवर कर लिया है। जिस बच्चे ने ये चीज नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च करिए पढ़ ले 11th, देन वहां पर आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लेक्चर 1। चलो, तो आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आइए भाई, ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक आएगा हमारा कैलोरीमेट्री, ठीक है। कैलोरीमेट्री क्या होता है क्या नहीं, वो अभी आगे बात करते हैं, राइट। पहले हम बता देते हैं आपको कि कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे आज। देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे आएंगे, राइट। फिर इस कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या बोलता है हमसे, वो भी देखेंगे हम, करेक्ट। फिर उसके बाद हम आएंगे चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का चेंज होना, राइट। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है, राइट। तो वो चेंज ऑफ स्टेट की बात करेंगे। उसके बाद आती है हमारी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन हीट ट्रांसफर पे आएंगे। उसके बाद आएंगे हीट करंट पे आएंगे। हीट ट्रांसफर भी 3 टाइप के होते हैं, सब बच्चों को पता है। कौन कौन से होते हैं हमारे? कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, राइट, और एक होता है रेडिएशन। हमारे जो सिलेबस में है बच्चों वो है कंडक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन भी है बट उसका इतना पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको टच करके निकल जाएंगे, है ना, पट से छू के निकल जाएंगे इसको। बाकी इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, कैलोरीमेट्री। जैसे कि आपने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी ब्रांच से डील करा था? थर्मोमेट्री। दैट मींस थर्मोमेट्री इज अ ब्रांच विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, करेक्ट बच्चों। ऐसी बच्चों कैलोरीमेट्री होती है। और कैलोरीमेट्री का कब यूज होता है? जब हमें हीट का मेजरमेंट करना हो। किसका? हीट का मेजरमेंट करना हो या उसके बारे में पढ़ना हो, राइट। अब यहाँ पे हीट का मेजर करने के लिए सबसे पहली चीज जो आती है वो आएगी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है बच्चों, इसको देखते हैं सबसे पहले ये क्या होता है। जैसे हमें बुक्स में दिया होता है बच्चों, क्या देखो बुक्स में क्या दिया होता है, जैसे CW दिया होता है। इसको हम C से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल c, या फिर हम इसको S से भी डिनोट कर सकते हैं। किसी से भी आप डिनोट करो, आपकी मर्जी है। बुक्स में NCERT में S से डिनोट किया गया, मैं इसको स्मॉल c से डिनोट करता हुआ चलूंगा, ठीक। जैसे CW स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग जानते हैं, ठीक। इसका मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास अगर 1 ग्राम क्या है? वाटर है। 1 ग्राम मेरे पास वाटर है और उसका टेम्परेचर मुझे अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो मुझे उसे कितनी हीट देनी पड़ेगी? 4.2 जूल, राइट, 4.2 जूल। तो इसका टेम्परेचर वाटर का बढ़ के कितना हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस मान लो इनिशियल टेम्परेचर 1 डिग्री था, ठीक। इनिशियल टेम्परेचर आप क्या मानोगे यहाँ पर? 1 मान लो। अब आपको फील आ रहा है 1 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 2 डिग्री सेल्सियस करने के लिए मेरे को इतनी हीट देनी पड़ी, है ना। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसकी? वाटर की, ठीक। व्हाट इज दिस? दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। बोलो, समझ आया? ऐसी बच्चों हम कॉपर की बात करते हैं अगर, तो कॉपर की जो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो होती है 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? अगर कॉपर है मेरे पास Cu, 1 ग्राम कॉपर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे उसे कितनी हीट देनी पड़ेगी? 0.4 जूल। आ रहा है समझ में? हाँ, उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर मुझे ऐसे बोल दो, देखो अब यहां देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 ग्राम वाटर है जिसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है,
मुझे इसका 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करना है, एक कम करना है, ठीक है। तो मेरे को इससे कितनी हीट निकालनी पड़ेगी, 4.2 जूल हीट मुझे यहां से निकालनी पड़ेगी, या ये वाटर रिलीज कर दे उसको, तो वो 1 डिग्री सेल्सियस वाटर में आ जाएगा। बोलो समझ आया। अब एक चीज और, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जैसे वाटर की बात करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 4.2 जूल, और अगर कॉपर की बात कर रहे हैं 0.4। इसका मतलब है कि इसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे 4.2 देनी पड़ रही है, और इसका मुझे 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 0.4 देना पड़ रहा है, मतलब इसमें मुझे कम देना पड़ रहा है, राइट। मतलब अगर मेरे को अगर कॉपर दिया हुआ है और उसका टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है, तो मेरे को बहुत कम हीट देनी पड़ रही है, बहुत कम एनर्जी उसको प्रोवाइड करानी पड़ रही है, इतने में ही उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो क्या मैं इसको एक अच्छा कंडक्टर बोल सकता हूं? क्या ये अच्छा कंडक्टर है? बिल्कुल है। बहुत जल्दी अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है, बहुत जल्दी अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है। क्या मैं वाटर को भी वही बोल सकता हूं? बोल सकते हो, टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन क्या होता है, जैसे आप गैस पे पानी रख देते हो, फिर कुछ देर बाद पानी गर्म होता है, राइट। और पानी अगर गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है, राइट। तो ये रैपिडली चेंज नहीं होगा। डू नॉट चेंज रैपिडली। बोलो समझ आई मेरी बात? डू नॉट चेंज रैपिडली का मतलब समझ आया? हाँ, इसमें चेंज होगा लेकिन रैपिडली चेंज नहीं होगा, रैपिडली चेंज नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा। इसमें एकदम से चेंजेस हो जाएंगे, कम हीट पे 1 डिग्री बढ़ जाता है, राइट। तो अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहां पर क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्मॉल सी। स्मॉल सी क्या बोलते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। देखो इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या बोलूंगा, क्या लिखूंगा बताओ, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature, to raise the temperature of, किसका टेम्परेचर, to raise the temperature of 1 gram of substance, कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कॉपर की भी बात कर रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है ना, 1 gram of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। इसी को बच्चों हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोलो समझ आया। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलो तो यहां पे क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब मास, बाई 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से हमारा हीट का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बनेगा, mc डेल्टा। बोलो ये बात क्लियर हुई बच्चों, ये बात क्लियर हुई। यहां पर कोई हमसे पूछे ये क्या है, यहां लिख देना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और गेन। समझ आया। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम उसे हीट देंगे, तो वो क्या करेगा, सब्सटेंस हीट को गेन कर लेगा। और अगर मेरे को उसकी हीट कम करना है, टेम्परेचर कम करना है, तो वो हीट रिलीज कर देगा, राइट। एम क्या है हमारा, मास है सब्सटेंस का, मास है सब्सटेंस का। सी हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। देखो ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, आपको ज्यादा लग रहा होगा। देखो अभी मैंने क्या बोला था आपसे, देखो सुनो, अगर वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मैं केवल फील दिलाना चाहता हूं आपको इस चीज का, ठीक। सुनो, तो अगर मैं ये बोलूं, इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम वाटर है अगर मेरे पास, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस मेरे को बढ़ाना है, तो मुझे उसे कितनी हीट देनी पड़ेगी, 4.2 जूल। बोलो सही है, ठीक है। अब मेरे से इधर ही कोई बोल दे कि ठीक है ये आपने सही बोला, मुझे बताओ 20 ग्राम वाटर
को अगर मुझे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 20 ग्राम वाटर को अगर मुझे 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो बताओ मुझे हीट कितनी देनी पड़ेगी। अब सुनो, मैं क्या करूंगा, पहले 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 4.2 जूल लगता है, तो 20 ग्राम वाटर को कितना लगेगा 1 डिग्री बढ़ाने के लिए? केवल अभी 1 डिग्री की बात कर रहा हूं, इसका 20 गुना लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। तो ठीक है, मैं आपके लिए लिख देता हूं। बोलो समझ आया? ठीक। अब हमारा सर 20 ग्राम तो कवर हो गया, तो 20 ग्राम को अभी हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया था, अब मुझे टेम्परेचर भी तो इंक्रीज करना है, कितना 10। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 20 ग्राम का अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो मेरे को एनर्जी कितनी लग रही है? 4.2 इंटू 20। तो मुझे 20 ग्राम वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना लगेगा? 4.2 इंटू 20 इंटू 10 जूल। बोलो कुछ गलत लिखा मैंने? यही तो वो चीज है जो हमें मास दिया है, उसने यहां रख दिया, रख दो 20। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया? 10 डिग्री सेल्सियस। बोलो सेम दिख रही दोनों चीज? 4.2 4.2 20 10। इतनी हीट मुझे, अब देखो क्वेश्चन 1 ग्राम के लिए तो पूछेगा नहीं आपसे, ज्यादा के लिए पूछेगा, टेम्परेचर ही बढ़वाएगा आपसे, तो आप क्या यूज करोगे? ये Q = mc डेल्टा टी। भाई जितनी हीट मांग रहा है, और जिस भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, सबकी अलग अलग होती है, सबकी स्पेसिफिक होती है, अपनी अपनी होती है। ठीक, समझ आया ये चीज? चलो अब हम बात करते हैं, इसको एक क्वेश्चन को ले लेते हैं तो आपको और इजीली समझ आएंगी चीजें। आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है। किसकी स्पेसिफिक हीट है ये? वाटर की स्पेसिफिक हीट है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, राइट। ठीक, 4.2 जूल होती है टेम्परेचर की, बताइए। चलो अब हमें क्या बोल रहा है, देखो लिखते जाओ। मास हमें कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी दी गई है? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है? देखो चेंज इन टेम्परेचर, हमेशा चेंज इन टेम्परेचर पता है पॉजिटिव का लेना। 10 से 50 हुआ है, इसका मतलब चेंज कितना हुआ है? 40। और अगर यही उल्टा हो रहा होता 50 से 40 या 50 से 10, तो भी आप क्या लेते? 50 से 10 के लिए 40 ही लेते। देखो अभी अगले क्वेश्चन में आपको समझ आएगा। चलो, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस। बोलो सही है? तो यहाँ पे लगा दोगे आप Q = mCW डेल्टा टी। बोलो सही है? तो Q = m की वैल्यू रख देना 10। देखो ग्राम, यूनिट्स का भी खेल है, यूनिट को भी देखना, कभी मास केजी में दे देगा और आपको नहीं समझ आएगा, है ना। तो ध्यान रखना, ये ग्राम में है तो देखो मैं लिख रहा हूँ, सब कट जाएगा। देखो 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, देखो जरा कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस चला गया, ग्राम से ग्राम चला गया, देखो जूल बचा हुआ है। तो यहाँ से हीट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? ये पॉइंट से हटाया 10, ये कैंसिल होगा, 42 इंटू 40 जूल। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी 8 4 16 0 जूल। ठीक है, समझ आया? क्या आंसर आ रहा है हमारा? 1680 जूल, 1680 जूल। ठीक, इसी क्वेश्चन को अगर वो उल्टे तरीके से दे दे, क्या बोले? देखो मैंने क्या बोला था, वो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और गेन। अभी हमें क्या बोल रहा था? देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट हमें उसे दें जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। अब उसने उल्टा कर दिया, द अमाउंट ऑफ हीट, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय वाटर। कितने ग्राम का? 2 ग्राम का वाटर दिया हुआ है ना, तो कितनी हीट हम यहां से निकालें, कितनी हीट हम यहां से निकालें वाटर की, जिससे वो ठंडा हो जाए 60 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। बोलो समझ आया? हाँ, तो इसमें से हीट निकलवा रहा है। अब देखो यहां भी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की अगर आप बात करोगे तो क्या लिखोगे? 60 था 40 हो गया, चेंज कितना हुआ? चेंज यार पीछे जाके भी चेंज हो जाएगा, आगे जाके भी चेंज हो जाएगा, हमें केवल चेंज देखना है, केवल और केवल चेंज। पहले 60 था 20 हो गया, सर 40 का चेंज हुआ, लिख दो बच्चों 40 का चेंज हुआ। ठीक है, समझ आया? मास कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम, और सी कितना दिया गया है? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बच्चों यहां से लगा दोगे Q = mCW डेल्टा टी। बोलो आंसर आ जाएगा आपका। ये इस टाइम हीट क्या होगी? हीट रिलीज्ड
समझ आया? समझ आया? तो यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, m की जगह CW डेल्टा टी रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? इस क्वेश्चन को रिवर्स में मेरे को दिखाने का मतलब यही था कि टेम्परेचर चेंज लेना है प्लस रिलीज हो रही है हीट, तभी वो कूल हो रहा है। ठीक, चल इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो कैलोरीमेट्री में जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हम अपने पूरे लेक्चर में आपको पूरे ही न्यूमेरिकल नहीं करा सकते, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते हुए चलना है, राइट? तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैं इस चैप्टर से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन भी करा रहा हूं तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड उसके और क्वेश्चंस लगाइए, राइट? चल इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है बच्चों, बताओ? इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ हीटर गिव्स हीट एट द रेट ऑफ 100 वॉट। ठीक है, चलो तो हमें पहले हम क्वेश्चन में जो दिया है वो देख लेते हैं। हमें हीटर दिया हुआ है और उसकी क्या दिया गया, रेट ऑफ 100 वॉट, दैट मीन्स उसकी पावर दी हुई है कितनी, 100 वॉट। वॉट क्या होता है बच्चों, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 100 जूल पर सेकेंड। पावर है, एनर्जी पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक है, सही है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज यूज टू हीट 40 ग्राम ऑफ वाटर, इट इज यूज टू हीट 40 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टाइम बाय द वाटर टू हीट। और हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला ये हीटर है मेरे पास जिसकी पावर है 100 वाट, है ना, या 100 जूल पर सेकेंड। ठीक, अब उन्होंने क्या बोला, इस हीटर से मैं क्या करूंगा, इस वाटर को हीट करूंगा। कब तक करना है, जब से उसका टेम्परेचर 10 से 50 ना हो जाए, इनिशियल 10 है, 50 ना हो जाए तब तक मैं इसको हीट करूंगा, उसने ये बोल दिया। ठीक है, इस वाटर को यहां से यहां हीटने में कितना टाइम लगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया 100 जूल पर सेकंड। अब सुनते जाओ, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वो 100 जूल एनर्जी देता है 1 सेकंड में। बोलो ये चीज समझ आई? नॉर्मली यहाँ 100 जूल पर सेकंड, वही बात हो गई, 100 जूल एनर्जी पर सेकंड। ठीक है, इसको कितनी हीट लगेगी 10 से 50 आने में, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल सर, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा टी, CW डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। जहां से Q की वैल्यू आप निकाल लोगे, क्या आ जाएगा, M 40 ग्राम में है, कोई बात नहीं, 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना कर रहे हो अभी 40, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, 4 इंटू 42 इंटू 40, ये हो जाएगा आपका 48, 16 इंटू 40। इसको लिखोगे 2 3 4 7 2 4 6, इतनी, ये देखो इतनी हीट इसको लगेगी। कब लगेगी, सुनो, ये वाटर बोलता है कि 10 से 50 होने में मेरे को इतनी हीट चाहिए, इतनी हीट चाहिए, तभी मैं 10 डिग्री सेल्सियस से 50 होऊंगा। अब ये बताओ, इसको ये हीट दे कौन रहा है, हमारा हीटर दे रहा है। अब हीट क्या बोलेगा, देखो हीटर क्या बोलेगा, 100 जूल में 1 सेकंड में देता हूं, तो 1 जूल कितने में दे रहा हूं मैं, 1/100 सेकंड में। तो आपको कितनी चाहिए, 6720 जूल, तो कितने में दे देगा, 6720/100 सेकेंड। बोलो आगे आपका निकल के कितना हो जाएगा जी, 67.2 सेकेंड। बोलो सही है, सही है? कंफ्यूजन हो रहा है कैसे किया, देखो इसका एक तरीका और है। अब सुनना मेरी बात बच्चों, हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है, करेक्ट? ठीक है, तो Q तो हमारी एक एनर्जी हो गई, राइट? ये जूल पर सेकंड में जूल क्या एनर्जी है, एनर्जी है, तो क्या मैं इसको P को ही लिख सकता हूं, P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। और ये वर्क कैसे स्टोर हो रहा है, एज एन एनर्जी जूल, तो इसको E लिख दूं, E अपॉन T। ठीक है, तो यहां से एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, पावर इनटू टाइम। क्या आ गया मेरा, पावर इनटू टाइम। ये देखो, ठीक, यही एनर्जी किसी टाइम तक उसको देंगे हम, तब जाके वो उसको हीट दे देगा। ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, तो मैं क्या इसको यहां लिख सकता हूं, E इक्वल्स टू Q। ठीक है, और E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। अरे बार बार R बना रहे हैं हम, चलो P इंटू टी इज इक्वल्स टू MCW डेल्टा टी। ठीक है, P की जगह रख दो, कितनी की पावर है, 100 इंटू टाइम T इज इक्वल्स टू, M की वैल्यू बोलो 40, C की वैल्यू बोलो 4.2 इंटू टेम्परेचर चेंज 40। क्या यहां से आपको टाइम नहीं निकल के आएगा बच्चों, बताओ, क्या यहां से आप टाइम नहीं निकाल पाओगे?
वही बात है, वहां से एनर्जी इक्वल्स टू यहाँ से या ऐसे मेथड से कर लो, है ना, फीलिंग आनी चाहिए। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन हमने किया, इसी जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसमें करने में इतना टाइम भी नहीं लगता बच्चों। अभी वीडियो को पॉज करना, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को समझा दूं वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसका आंसर लिखो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, राइट। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर कराऊंगा, है ना, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्या बोला है, अ कंप्लीटेड 100 वॉट हीटर इज यूज्ड फॉर 5 मिनट्स टू हीट सम वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मास ऑफ वाटर एंड द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2, ठीक है, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। चलो अब सुनो, इसमें उसने उल्टा काम कर दिया। अभी हमसे क्या बोला था कि कितनी हीट वो देगा, कितनी हीट वो दे रहा है, कितने टाइम में वो इतनी हीट मिल जाएगा टेम्परेचर। अब हमसे क्या बोल रहे थे वो उल्टा, एक हीटर को उसने 5 मिनट तक चलाया, मतलब कितना, 5 × 60 कितना हो जाएगा बच्चों, 300। उसने कितना किया, 300 सेकेंड तक। अरे 5 का इंटू कर दो ना, 60 में है 300 सेकेंड, ठीक। मतलब उसने एक हीटर को जो 100 वाट की एनर्जी देता है, 100 वाट 1 सेकंड में 100 दे रहा है ना, जूल पर सेकंड हो जाता है वाट, राइट। चलो तो 1 सेकंड में जो 100 वाट की एनर्जी दे रहा है उसको उसने 300 सेकंड तक चलाया, मतलब 5 मिनट तक चलाया। उससे जो भी एनर्जी मिली 5 मिनट के बाद वो किस में गई, किसी वाटर को गर्म करने में गई। कितना, 20 से 50। तो पूछ रहा है बताओ मास क्या होगा वाटर का। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप बताओगे, ठीक है। बहुत इजी है, सेम इसकी तरह कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ भी अलग नहीं लगेगा, यही चीज लगनी है, बिल्कुल यही चीज लगनी है। इसमें टाइम दे रखा है, आपको मार्क्स रखना है, ठीक है, बता दिया लोग, है ना। फिर भी आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो लो बच्चों, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमसे क्या बोलता है बच्चों, कोई बताना चाहेगा? हाँ सर हम बताना चाहेंगे, हमने एनसीईआरटी से पढ़ रखा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आया है ना। चलो देखो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमसे जो बोलता है उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे बच्चों, अभी जो हम देख रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, किसी भी एक सब्सटेंस का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, किसी भी एक सब्सटेंस का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, तो उसको या तो हीट दे रहे थे या निकाल रहे थे, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम दो सब्सटेंस को मिलाने वाले हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे दो सब्सटेंस को मिलाने वाले हैं, समझ गए। तो अब आने वाले मिक्सिंग के क्वेश्चन, देखो लिख रखा है मिक्सचर, लिख रखा है मिक्सचर्स, हाँ। तो अब हम दो सब्सटेंस को मिलाने वाले, दो नहीं 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मिलाने वाले हैं। तो इसलिए हमें कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमसे बोलता है, ये बोलता है हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। क्या इसका मीनिंग समझ आया बच्चों? आधों को आ गया होगा, आधों को नहीं आया होगा, कुछ बच्चे रिवाइज कर रहे होंगे तो भी कह रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हो देखो इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग समझो। ये बच्चों हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, सारी चीजों का आंसर मिलेगा आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सुनो मेरी बात, हीट क्या है? एनर्जी है, एनर्जी है, राइट। नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट, राइट। तो हीट हमारी एक एनर्जी है, तो जितनी एनर्जी हॉट बॉडी से निकली उतनी कोल्ड बॉडी ने हीट को गेन कर लिया। ये कब हो रहा है? जब मिक्सिंग का क्वेश्चन हो रहा है, जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक, समझ आया। अब मेरी एक बात बताओ यहाँ पे जल्दी से बच्चों, अगर इसका हॉट बॉडी है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा हॉट बॉडी का, और अगर ये कोल्ड बॉडी है तो इसका टेम्परेचर कम होगा। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा और जिसका कम, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है, देखो इधर देखो, मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, ये ए बॉक्स है, और एक मान लीजिए एक बी बॉक्स है। इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और इसका है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक। मान लीजिए ए वाला एक हॉट बॉडी है, बी वाला एक कोल्ड बॉडी है। क्यों? इसका टेम्परेचर कम, इसका ज्यादा, मुझसे कंपेयर करके बता रहे हैं, ठीक है। इसको मतलब इसके मॉलिक्यूल्स के पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस,
भाई टेम्परेचर ज्यादा का मतलब क्या है, याद करो पहला लेक्चर, टेम्परेचर का मतलब क्या था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी एज कंपेयर टू दिस। जब हम इसको मिक्स करेंगे, मान लो मैंने ऐसे मिक्स कर दिया, बगल बगल में चिपका के रख दिया, ठीक, तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स इससे टकराएंगे, कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, वो कुछ एनर्जी अपनी इसको ट्रांसफर कर देंगे। और ऐसा कब तक करेंगे ये जानना जरूरी है, वो जब तक करेंगे जब तक इसका टेम्परेचर डिक्रीज होके टीसी ना हो जाए, कोई कॉमन टेम्परेचर, टीसी इज कॉमन टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी बच्चों इसको बोलते हैं, सुनते जाओ भी बात को, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। सुनो, इसका टेम्परेचर कुछ डिक्रीज होकर टीसी हो जाएगा और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होकर टीसी हो गया और इसका कुछ डिक्रीज होके, सॉरी इसका इंक्रीज होकर टीसी हो जाएगा। सुनो, यहां से जो एनर्जी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जब कोलाइड करेगा तो क्या होगा, इसमें देगा, है ना, तो इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसकी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। लेकिन कब तक होगा ऐसा, जब तक दोनों एक कॉमन टेम्परेचर पे नहीं आ जाता, ये भी टीसी पे आ गया, ये भी टीसी, ये हॉट बॉडी थी तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ कुछ टीसी, हियर टीसी इज लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस बट टीसी इज ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस। इसने हीट गेन करी जो ए ने इसे दी। अब सुनो, एक कॉमन टेम्परेचर आने के बाद हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, बोलो सही बात है, हीट का ट्रांसफर कब होता था, जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। जब टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं बचा, दोनों मॉलिक्यूल सब बराबर की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो क्यों वो ट्रांसफर करेंगे अपनी एनर्जी को, यहाँ ये रुक जाएंगे, कॉमन टेम्परेचर बन जाएगा। वही बात हो गई, समझ गए। मान लो 100 डिग्री का पानी डाला, 20 डिग्री का आपने एल्कोहल डाल दिया, राइट, या कॉपर डाल दिया मान लीजिए, उसके बाद क्या होगा, कुछ एक कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा दोनों का, कितना भी आ सकता है, जरूरी नहीं है फिक्स है, कुछ भी आ सकता है, हाँ, लेकिन 100 से कम होगा और 20 से ज्यादा होगा। ठीक, समझ आया। ये था हमारा भैया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, और इस चीज को हम यूज करेंगे जब भी हम किसकी बात करेंगे, मिक्सिंग की बात करेंगे। क्लियर हुई चीजें, आगे बढ़े। इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं बच्चों, इजी वे में समझ आएगा, क्वेश्चन से देखेंगे। बोलो हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो। 10 ग्राम of water at 80 degree Celsius is mixed with 50 ग्राम of copper at 10 degree Celsius. Find the final temperature of mixing. ठीक है, देखो जो बोलता जाए बनाते जाओ। पहले उसने क्या बोला है, हमारे पास वाटर है, देखो मैं आपके लिए वाटर बना रहा हूँ, फीलिंग लो, ये मेरे पास क्या है, वाटर, और इसका हमें क्या क्या दे रखा है, 10 ग्राम है और कितने टेम्परेचर पे, 80 डिग्री सेल्सियस। बोलो सही है, ठीक है। इसको हमने मिक्स किसके साथ किया है बच्चों, कॉपर के साथ। चलो ये रहा मेरा कॉपर, ठीक है, इसको Cu लिख दिया कॉपर, और इसको कितने ग्राम है, 50 ग्राम, और इसका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिक्स कर दिया उसने, ठीक है। चलो अब पूछ रहा है फाइनल टेम्परेचर बताओ। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन करने से पहले आपको अब याद आना चाहिए, जब भी मिक्सिंग की बात होगी तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आपको आना चाहिए। वो क्या बोलता था, देखो यहाँ लिखूंगा, हीट रिलीज्ड या हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, ये समझ आ रहा है, हीट हॉट बॉडी, heat loss by hot body is equals to heat gain by cold body। समझ आया। यहां पे हॉट बॉडी कौन सी है, ये नहीं यार, ये है हॉट बॉडी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो हॉट बॉडी। भाई सही बात है कि नहीं, ये हॉट है क्या, यहां से टेम्परेचर फ्लो होगा, नहीं होगा, और इसका 10 डिग्री है तो ये कोल्ड बॉडी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज तो पता लग गई, जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे हम, मान लो यहाँ पे हमने इनको मिक्स कर दिया, ठीक है, दोनों चीजें डाल दी, तो यहां से यहां आएंगे और यहां से आएंगे, तो इनका कोई कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा टीसी। ठीक है, इसका टेम्परेचर कम होगा, हमको पता है 80 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन टीसी एंड टीसी इज ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे टीसी बढ़ेगा, 10 से ज्यादा होगा, और यहाँ पे 80 से कम होगा। क्यों, ये हीट को रिलीज कर रहा है, ये हीट को गेन कर रहा है। समझ आया, लगा दो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या बोलता है हमसे, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय, ये लॉस है, समझ रहे हो, और ये क्या है, गेन है। चलो आगे बढ़ो, लगा दो। हॉट बॉडी कौन सी है हमारी, वाटर है, तो बोलो वाटर का मास कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम, ठीक है, इनटू इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अरे MS डेल्टा टी, MCW डेल्टा टी, इसके लिए क्या कर दूंगा, MC कॉपर
डेल्टा टी। ठीक है, वही चीज कर रहा हूं। देखो पहले वाटर की बात कर लो। वाटर के लिए क्या बोलूंगा, कितना मास दिया हुआ है हमें, लिखते चलो। वाटर के लिए मास दिया 10 ग्राम। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कॉपर की एंड वाटर की देखो दे रखी है, वैसे याद भी रखनी चाहिए। 4.2 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 80 बड़ा होगा, टीसी छोटा होगा। ठीक, तो 80 माइनस टीसी कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, इज इक्वल्स टू मास किसका, आप कॉपर की बात करेंगे, कितना दिया हुआ 50, स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.4 इंटू, अब यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस बताओ, क्या टीसी बड़ा है 10 से, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा, टीसी माइनस 10। बोलो समझ आया? क्या अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? इक्वेशन बन गई। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, जितनी निकली उतनी दे दी उसको, जितनी लॉस करी उतनी गेन कर ली। ठीक, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा 42। देखो इसको मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, चलो, नहीं तो कैलकुलेशन है, चाहता तो छोड़ भी देता आप लोगों के लिए, आप ही करोगे कैलकुलेशन, है ना, फिर आप ही लोग बोलोगे सर क्या करते हो, एक क्वेश्चन भी ढंग से नहीं कराते। आ जाओ, 21 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 एंड 16 0 माइनस 21 TC इक्वल्स टू 10 TC माइनस 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 31 TC इज इक्वल्स टू 100 ऐड कर दो 1780। तो TC जो आएगा वो आएगा बच्चों 1780 अपॉन 31। अगर कोई मिस्टेक है कैलकुलेशन तो माफ कर दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस जो भी आएगा डिग्री सेल्सियस आएगा। बोलो समझ आया कैसे निकला? कुछ नहीं एनर्जी कंजर्वेशन किया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया, एनर्जी कंजर्वेशन किया। समझ आया? चलें आगे, अगला क्वेश्चन और बेहतरीन आने वाला, और बेहतरीन आने वाला है। चलो देखो अब क्या बोला गया, अब क्या बोला गया, देखो इन अ कॉपर वेसल वी पोर 20 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा एक मकसद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उसको भी चट से कर दोगे, कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो इसमें मैंने किया, बस इसमें एक चीज आएगी ऐड जो आपको जानना जरूरी है। देखो इन अ कॉपर वेसल, इन अ कॉपर वेसल, ठीक है, एक कॉपर का वेसल है, चलो मान लेते हैं कॉपर का वेसल है, ये लो कॉपर का वेसल, इसमें हमने 20 ग्राम हॉट वाटर मिलाया 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इसमें हमने क्या मिला दिया, ये देखो, इसमें हमने डाल दिया वाटर, डाल दिया। अब बताओ ये वाटर कितना डाला है हमने, 20 ग्राम, और कितने टेम्परेचर पे, 80 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद हमने क्या किया है, नाउ वी आर एडिंग 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू द वेसल। ठीक है, अब उसने क्या किया, इसमें और डाला, और डाला। अब क्या कोल्ड वाटर डाला है, गर्म नहीं है, कितना डाला है 100 ग्राम, और कितने टेम्परेचर पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक सर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ वेसल वेट, वेसल का ही वेट दिया गया है कितना 50, ये लो वेसल का वेट डाल दो 50 ग्राम। सुनो, इसमें क्वेश्चन का मतलब समझो बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन है ऑलरेडी हमें एक सब्सटेंस दिया गया है, उसका कोई टेम्परेचर हमें गिवन नहीं है, क्या इसका टेम्परेचर हमें गिवन है कॉपर का, ये कॉपर वेसल है, आधे बच्चे बोलेंगे सर कहाँ है कॉपर, है ना, ऐसा मत करो यार, चीजों को समझो। ठीक है, कॉपर वेसल, तो कॉपर वेसल का कोई टेम्परेचर दिया नहीं दिया है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर है ही नहीं है। तो हमने उसके अंदर सबसे पहली चीज कौन सी डाली, वाटर डाला 80 डिग्री सेल्सियस पे, वही टेम्परेचर इस कॉपर वेसल का फिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद आप जो भी मिलाओगे वो टेम्परेचर उसको नहीं लेगा, जो सबसे पहले मिलाया जाएगा वही टेम्परेचर वो गेन कर लेगा, देन उसकी प्रोसेस वहां से स्टार्ट होगी। समझ आया? तो इसका मतलब जैसे 80 डिग्री सेल्सियस का हमने पानी डाला, इसका टेम्परेचर भी 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। समझ आया? अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा बन गया, कौन सा बन गया, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या बोलता है, क्या बोलता है, हीट रिलीज या हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। बोलो, तो यहां से देखो हॉट बॉडी कौन सी दिख रही है, मेरे को तो देखो कॉपर भी दिख रही है। देखो यहां अगर मैं दो कॉलम बनाऊं, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के लिए, ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या दिख रही है, हॉट बॉडी कौन कौन सी दिख रही है, देखो एक तो कॉपर वेसल दिख रहा है, Cu वेसल, ठीक, और एक मुझे क्या दिख रहा है, एक मुझे वाटर भी दिख रहा है, 20 ग्राम वाटर, और ये भी 80 डिग्री सेल्सियस पे है, ये भी 80 डिग्री सेल्सियस पे है,
बोलो सही है, बिल्कुल सही है। और मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, इसका बोलूंगा मेरे पास इसका 100 ग्राम वाटर है। क्या है, वाटर है। और कितना है, ये है सर हमारा 10 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, अब ये बताओ हीट यहाँ से फ्लो करेगी, बिल्कुल करेगी। तो यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन टेम्परेचर आएगा, दोनों से ही फ्लो करेगी बच्चों, दोनों से ही करेगी, वो भी अब उसी फेज में आ गया। तो कुछ कॉमन टेम्परेचर टीसी आएगा। यहाँ से हीट क्या हो रही है इन दोनों से, देखो ये लाइन देखो जल्दी मेरी, ये रेड पेन बना रहा हूं, यहाँ से और यहाँ से क्या होगा, हीट रिलीज होगी। क्यों हो रही है, क्योंकि हॉट बॉडी है बच्चों, हॉट बॉडी। ठीक, और अब ये ग्रीन लाइन देखो मेरी, ग्रीन लाइन देखो, यहां से टेम्परेचर कॉमन आने के लिए क्या होगा, हीट गेन करेगा। बोलो समझ आया? ठीक है, अगर यहां से जो हीट रिलीज हो रही है उसको Q1 बोल दूं, इसको Q2 बोल दूं और इसको Q3 बोल दूं, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं हॉट बॉडी की वजह से जो रिलीज हो रही है, जो लॉस हो रही है, वो Q1 प्लस Q2 होगा। ठीक है, और जो कोल्ड बॉडी गेन कर रही है वो Q3 होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो Q1 की जगह क्या लिख दोगे, M। देखो Q1 किसके लिए बोला था, वेसल के लिए, लिखते चले जाओ। इसका मास कितना दिया है वेसल का, देखो 50 ग्राम। अरे MC डेल्टा T तो लगेगा इस पूरे में, क्या लगेगा, MC डेल्टा T। पूरी इक्वेशन में यही लगेगा। किस इक्वेशन में लगेगा, इस इक्वेशन में लगेगा। ठीक, तो चलो सबसे पहले मैं लगा रहा हूं, किसके लिए लगा रहा हूं, वेसल के लिए। 50 ग्राम इनटू इसकी कॉपर की हमें कितनी दे रखी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये देखेगी 0.4। और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, देखो टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, 80 से TC आ रहा है। ये दोनों टेम्परेचर ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू TC, 80 माइनस TC। बोलो सही लिखा, ये Q1 हो गया। ठीक, ये मेरा Q1 हो गया। ठीक, Q2 की बात करूं तो Q2 क्या लिखूंगा, ये वाटर है, कौन सा, ये वाला 20 ग्राम, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 और इसका चेंज इन टेम्परेचर 80 माइनस TC। सही है। Q3 की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, मास, कितने मास है हमारे पास, 100। यहाँ देखो 100 इंटू 4.2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो वही रहेगी क्योंकि वाटर है, ये भी वाटर है, और यहाँ पे TC बड़ा होगा तो TC माइनस 10। बोलो ये इक्वेशन आ गई। क्या इनको उठा के हम यहाँ नहीं रख सकते, कैसे रखोगे, 50 इंटू 0.4, 80 माइनस TC प्लस 20 इंटू 0.2, 80 माइनस TC इज इक्वल्स टू, देखो नीचे लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 100 इंटू 4.2 TC माइनस 10। ठीक है, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आप, क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आगे, मैंने पूरा आपको इलेबोरेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ से TC की वैल्यू निकल आएगी, अब देखो कुछ भी नहीं बचा। करेक्ट, कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो उसमें पहले पोर किया गया है उसका ही टेम्परेचर आप उसको मान लोगे। ठीक, चल अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट चीज की तरफ। बच्चों हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी के बारे में और जान लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हीट कैपेसिटी से आ जाते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात नहीं करता। सुनो ये है क्या, 2 लाइन में निपटाऊंगा इसको, 2 लाइन में। अभी तक हमने हीट क्या देखा, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। बोलो यही देखा था, बिल्कुल देखा था। चलो इसमें जो आपको MC दिख रहा है ना, MC, इसी को बोलते हैं बच्चों हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू MC। गलत मत समझो यार, इतना तो लॉजिक रखो। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, देखो पढ़ने वाले था, फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स, फालतू चीजें नहीं, फालतू चीजें दिमाग में नहीं आएंगी। चलो आ जाओ, चलो C इक्वल्स टू, कैपिटल C इक्वल्स टू MC। चलो आ जाओ, ठीक है। तो ये होता क्या है ये बताओ मुझे। देखो अभी हम स्मॉल सी की बात करते थे, स्मॉल सी क्या होता था, स्मॉल सी किसके लिए बात करते थे, 1 ग्राम के लिए बात करते थे। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, और कितना टेम्परेचर रेज करते थे उसका, 1 डिग्री सेल्सियस। बोलो करते थे, तो वो क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती है उस सब्सटेंस की, राइट। इसमें बच्चों क्या होता है ना, वो पूरे मास की बात कर देता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको सीधा दिया रहेगा द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिस, तो इसका मतलब है उसने मास ऑलरेडी उसमें मान के चला है। अगर आपको हीट कैपेसिटी दे रखी है
ठीक है, तो आप उसका मास निकाल लोगे कैसे, C इक्वल्स टू mc, ये दे रखा है आपको, ये गिवन है ना, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो भी सब्सटेंस है उसका गिवन है। मान लो वाटर का हीट कैपेसिटी दिया है तो इसकी वैल्यू 4.2 हो जाएगी। क्या यहाँ से मास निकाल लोगे? ये पूरी बल्क की बात करता है हीट कैपेसिटी, पूरा जितना मास की बात अगर क्वेश्चन में की गई है पूरे के पूरे की। ठीक समझ आया? तो जब भी अगर आपको हीट कैपेसिटी डायरेक्ट दिया गया है तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात ही मत करना, एमसी की जगह हीट कैपेसिटी रख देना। क्या रख दोगे? एमसी की जगह हीट कैपेसिटी। बोलो क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते, आ जाओ। लो भाई अपना स्टेट चेंज का आ गया, अब हम करेंगे स्टेट चेंज। हम चेंज ऑफ स्टेट के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है। ठीक, देखो स्टेट का चेंज होना मतलब सब समझ रहे होगे क्या हो रहा होगा, सॉलिड से लिक्विड भी आया होगा, राइट, या हमारा लिक्विड से गैसेज हुआ होगा, या फिर रिवर्स भी तो हो सकता है बच्चों, रिवर्स भी तो हो सकता है, गैसेज से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। समझ आया? चलो अब स्टेट चेंज में होता क्या ये देखो। अभी तक आप क्या देख रहे थे बच्चों? अभी तक आप क्या देख रहे थे? मान लीजिए मेरे पास वाटर है, सुनते चलना बातों को। मान लीजिए मेरे पास वाटर है, ठीक, वाटर है, और मान लो इसका टेम्परेचर अभी 10 डिग्री सेल्सियस है। मैंने इसको कुछ हीट किया, तो ये जो वाटर आया मेरे पास उसका टेम्परेचर मान लो बढ़ के 50 हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर आ गया। तो यहां पर जो मैंने इसको हीट दी होगी बच्चों, वो कौन सी हीट दी होगी बताओ? Q इक्वल्स टू mc डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या इस हीट को आप फील कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो बताओ मेरे को फील? अरे अगर पानी में हाथ डाल दो, जाओ फील कर लो, जाओ। अरे सुनो, यहाँ का टेम्परेचर दिख रहा है आपको 10 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल। अगर इसको कुछ हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो आप देख के बता सकते हो कि नहीं हाँ इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ हीट आई है। या अगर अभी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज है, आधे घंटे बाद मैं देख रहा हूँ वो 20 डिग्री सेल्सियस की रह जाए, तो इसका मतलब हम इसको फील कर पा रहे हैं कि हाँ इसमें से हीट निकल गई है। लेकिन जब चेंज ऑफ स्टेट की हम बात करते हैं तो उस टाइम हमारी जो हीट की बात करते हैं वो देखो आप। मान लीजिए मेरे पास आइस है बच्चों, आइस क्या है? आइस है, आइस है, और वो भी कितने? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है मेरे पास। अगर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को अगर मैं हीट करूंगा बच्चों तो क्या बनता है मुझे बताओ? 1 डिग्री की आइस तो बनेगी नहीं। समझ रहे हो? हीट करने 1 डिग्री की आइस तो होती नहीं, आइस तो बनती 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो ये चेंज हो जाएगा हमारा वाटर में, ये वाटर में चेंज हो गया। और कैसा? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जब भी स्टेट चेंज हो गई, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो गई, क्या हो गया? स्टेट चेंज हो गई कि नहीं हो गई? ये सॉलिड है, आइस कैसा है? सॉलिड है, और ये कैसा है? हमारा लिक्विड है। तो स्टेट चेंज हो गई बच्चों। जब भी स्टेट चेंज होगी ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। 0 डिग्री 0 डिग्री, पूरी हीट उसे स्टेट चेंज में करने में लग जाएगी। तो अगर हमसे कोई पूछे तो इस बार ये हीट क्या कर रही है, क्या इस हीट को आप फील कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप क्या बोलोगे? सर अभी भी 0 डिग्री, अभी भी 0 डिग्री, हीट तो फ्लो ही नहीं है सर, टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये हीट कहां गई? ये हीट गई है टू चेंज द स्टेट, टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। बोलो समझ आया? सॉलिड से लिक्विड हो गया, ये हीट कहां गई? उसकी स्टेट को चेंज करने में लग गई। कैसे किया काम? कैसे किया काम? कैसे किया? देखो सुनो, हुआ क्या है देखो, टू ब्रेक द बॉन्ड, ये हीट गई है टू ब्रेक द बॉन्ड्स। अब सुनो क्या हुआ है, जैसे सॉलिड है, ये जो हीट गई है उसने इसके बॉन्ड्स को ब्रेक किया या इसके बॉन्ड्स को वीक कर दिया, कमजोर कर दिया। कैसे? इनके बीच की मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड के ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस, है ना। तो इसमें जो फोर्सेस लग रही है, इनके बीच के मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस है बहुत कम होता है सॉलिड, उनके मॉलिक्यूल्स अपने आप को छोड़ना चाहते ही नहीं है, बहुत टाइट है, राइट। तो ये क्या करते हैं, हीट देने पे उनके बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाता है, देन वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। उनकी जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है सॉलिड के बीच उसको वीक कर देते हैं, और वीक करके वो एज अ लिक्विड बिहेव करते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये हीट कहाँ गई है हमारी, स्टेट चेंज करने में और बॉन्ड को ब्रेक करने में। ऐसी हीट को बच्चों हम बोलते हैं, ऐसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। ठीक है, समझ आया? चलो आगे आते हैं अपन, ये तो समझ गए अपन लेटेंट हीट होती है, ठीक है।
अब इसके बारे में कि ये लेटेंट हीट क्या होती है उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट के बारे में जानना पड़ेगा। देखो स्पेसिफिक की बात करेंगे तो मैं क्या बोलूँगा, देखो अभी आइस के बारे में बात करी थी, चलो आइस के बारे में बात कर लो। मान लीजिए मेरे पास आइस है, अब मेरे पास 1 ग्राम की आइस है, 1 ग्राम आइस है मेरे पास, और नहीं है ज़्यादा, ठीक चलो। और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है अभी। इसको अगर मैं हीट करूँगा, तो ये वाटर में बदल जाएगा। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 1 ग्राम। ठीक, समझ आया? ये क्या बन गया? वाटर बन गया। 1 ग्राम आइस को एट 0 डिग्री सेल्सियस और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, 1 ग्राम आइस को एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर और 0 डिग्री सेल्सियस कितनी हीट दे दूं जिससे वो अपना स्टेट चेंज कर जाए। तो ये वाटर के केस में, आइस के केस में बच्चों कितनी होती है? ये होती है 336 जूल्स। समझ आया? जैसे हम इसको L से डिनोट करते हैं, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो है वो L से डिनोट करते हैं बच्चों, L से। ठीक, तो L ऑफ में अगर आइस की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? L ऑफ आइस होता है 336 जूल पर ग्राम। अमाउंट ऑफ हीट, देखो इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the state of 1 gram of substance। मैं substance इसलिए बोल रहा हूँ, आइस की जगह कुछ और भी हो सकता है। 1 gram of substance at constant temperature। देखो टेम्परेचर भी कांस्टेंट बोल दिया, अभी टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ये होता क्या है हमारा? स्पेसिफिक लेटेंट हीट, क्योंकि 1 ग्राम की बात करी गई है। ये होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। बोलो समझ आया? बिल्कुल समझ आया होगा। ठीक, तो इस प्रोसेस, अच्छा बताओ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और ये आइस से वाटर बन गया, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों? इधर देखो, आइस से वाटर बन गया, इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं कि नहीं बोलते? मेल्टिंग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। अरे आइस से वाटर बन गया, मेल्टिंग हो रहा है। और अगर मैं उल्टी प्रोसेस की बात करूं, कैसे उल्टा भी तो बोल सकते हैं बच्चों। कैसे? सुनो, 1 ग्राम वाटर में से मैं कितनी हीट रिलीज कर दूं या कितनी हीट निकाल लूं 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कि वो आइस बन जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम की, तो वो भी कितना होगा? 336 जूल। और इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं फ्यूजन। अगर इस चीज को मैं लिखूंगा तो पता है क्या लिखूंगा? स्पेसिफिक, सुनते चलो, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये नाम होता है बच्चों, ये नाम होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब हम सॉलिड से लिक्विड की बात करते हैं। ये सॉलिड है हमारा और लिक्विड, या लिक्विड से सॉलिड। देखो इसको फ्यूजन ही बोलते हैं और मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। लेकिन बुक्स में हमारा फ्यूजन दिया होता है तो हम भी फ्यूजन मान के चल देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो, तो आपको समझ आए। और अगर ये आइस की बात हो रही है तो ऑफ आइस लिख दो, और वो कितनी होती है? 336 जूल पर ग्राम। बोलो समझ आई चीज? आई समझ में? ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ बच्चों, अगर यहीं पर अगर मैं एक और चीज बना दूं, क्या चीज बना दूं? अगर मैं वाटर की बात कर लूं, यहाँ पर सेम कंसेप्ट, बस मैं अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखो वाटर की बात कर रहा हूँ, और वाटर कैसा? 1 ग्राम, और कितनी पे? देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो मैं 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ। अगर इसके बाद में कुछ हीट दूंगा इसको, तो वो हीट से क्या होगा? ये वेपर बन जाएगा कुछ ना कुछ, है ना? ये क्या बन गया? वेपर। कौन सा? वाटर वेपर, ठीक है। और कितने का? 100 डिग्री सेल्सियस का। समझ आया? तो यहां से भी क्या हो रहा है? स्टेट चेंज ही हो रही है। इसको जो हीट लगती है बच्चों, इस प्रोसेस में जो हीट लगती है वो कुछ होती है अप्रॉक्स 2267 और समथिंग 8, 2267 मान लो, चलो 2267 जूल, ठीक। इसको इतनी हीट लगती है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? यहां से यहां गए,
वेपोराइजेशन, बिल्कुल सही। और यहां से यहां आने के लिए प्रोसेस क्या बोलेंगे, अगर रिवर्स हो गई तो कंडेंसेशन। ये चीजें क्लियर हुई, ये चीजें क्लियर हुई कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होती है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अगर स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो 1 ग्राम की बात कर रहे हैं। 1 ग्राम को 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया लिक्विड में, तो उसको हीट को 336 हमें देना पड़ा। वो क्या होती है हमारी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। किसकी, आइस की। नॉर्मल सब्सटेंस की बात करेंगे तो हम निकाल लेंगे। चलो आप सुनो मेरी बात, आप सुनो मेरी बात। तो यहां से अभी हमने क्या बात करी कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ठीक। अब होती क्या है इसको निकाल लें, आ जाओ। उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड और हीट रिलीज्ड बाई 1 ग्राम। 1 ग्राम तो मास आ जाएगा और टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता था। तो यहां से Q इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया हमारा, ml। ये होता है हमारा, इसमें m क्या है हमारा, इसमें m क्या है बच्चों, m तो हमारा मास है। ये क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट SLH। और ये Q क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। 1 ग्राम के लिए कितना देना है वो तो हमें पता है, अब कितना मास दे देगा वो उसका तो हमें पता करना है, तो इंटू कर देंगे, तो उतनी लेटेंट हीट हमें देनी पड़ेगी। समझ आया। अब स्टेट चेंज की बात हो रही है बच्चों। चलो आ जाओ, इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और इजीली समझ आएंगी अब चीजें। देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, पढ़ो बच्चों। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 10 ग्राम ऑफ आइस, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे, टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। सुनो सुनो सुनो, वो क्या बोल रहा है, देखो उसके पास आइस है, बनाते चलो। उसके पास आइस है कितने पे, कितनी ग्राम है, 10 ग्राम, और कितने टेम्परेचर है, -10 डिग्री सेल्सियस। इसे बनाना क्या है, बनाना क्या है, वाटर बनाना है इसको बच्चों, वाटर। देखो इसको बनाना क्या है, मैं यहां बना देता हूं। इसको वाटर चाहिए कितने का, कितने ग्राम का चाहिए इसको वाटर, अच्छा ग्राम तो सेम ही रहेगा 10 ग्राम, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस का चाहिए इसको, 20 डिग्री सेल्सियस का चाहिए। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं जिससे मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे आ जाऊं। हमें गिवन क्या क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की और आइस की गिवन है ना, और लेटेंट हीट किसकी गिवन है, आइस की गिवन है। चलो अब हम बात करते हैं कि इस आइस को मुझे इतना वाटर बनाना है। तो पहली बात तो मेरे को स्टेट चेंज तो दिख ही रहा है, हो रहा है। आइस से वाटर में चला गया बच्चों, स्टेट चेंज दिख रहा है आपको, मेरे को तो दिख रहा है, ठीक है। और क्या हुआ, इसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, देखो 10 से 20 तक ले जाना है। तो इसका मतलब इसमें लेटेंट हीट भी आएगी, प्लस जो हमारी Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T जब टेम्परेचर चेंज के लिए बात करते थे वो भी आएगी। ये दोनों हीट को आप याद करो, आपके लिए सारे न्यूमेरिकल सेम हो जाएंगे। ठीक, देखो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको कुछ हीट करूंगा, ठीक है, इसको कुछ हीट करूंगा तो वो क्या होगा, अभी मिक्सिंग नहीं चल रही है, मिक्सिंग नहीं चल रही है अभी कोई, मैं समझना इसको मिक्स कर रहा हूं, नहीं, इतने आइस को मुझे ये बनाना है बस। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा, है ना। मान लो कुछ हीट मैंने Q1 दी, Q1 हीट दी इसको, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या हीट है, अभी Q1 हीट की बात कर रहा हूं, ठीक। तो मैं पहले इसको क्या करूंगा, देखो आइस बनाऊंगा, लेकिन कितने की, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनाऊंगा। 0 डिग्री सेल्सियस की, पूछो क्यों 0 डिग्री की क्यों बनाई बच्चों, पहले 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनाऊंगा तभी तो उसका स्टेट चेंज होगा। आइस 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ही तो वाटर बनेगा, उससे पहले तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मैंने 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनाई। अब सुनो, मैं इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद मैं इसको फिर और हीट दूंगा, Q2 हीट दूंगा, फिर मैं इसको क्या बनाऊंगा, वाटर बना दूंगा, इसका स्टेट चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको वाटर बना दिया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। और वेट कितना है इसका, 10 ग्राम। बोलो सही है, समझ आया। अब मुझे कहाँ तक जाना है, 20 डिग्री सेल्सियस तक जाना है। मैं इसको फिर हीट दे दूंगा, इसको बोल देता हूँ Q3, और मैं कहाँ तक पहुंच गया, अब मैं अपनी स्टोरी पे पहुंच गया। क्या मैंने वाटर बना दिया, कितना, 20 डिग्री, कितना बना दिया बच्चों बताओ, 20 डिग्री सेल्सियस का मैंने वाटर बना दिया। बिल्कुल सही, समझ आ रहा है, हमने वहां तक पहुंच गया, हमारी जो स्टोरी थी। देखो अब सुनो मैंने क्या क्या किया, पहले मैंने आइस को -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाया, फिर उसके बाद में 0 से लेके उसको तोड़ा, उसके बॉन्ड्स को तोड़ा, तो मेरे को कौन सी हीट लगी, लेटेंट हीट लगी। ये कौन सी है,
लेटेंट हीट लगी, फिर वो वाटर में आया 0, फिर मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये स्पेसिफिक हीट है। समझ आया? तो चलो अब सुनते जाना मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ। ये Q1 मेरे को क्या लगेगा, देखो टेम्परेचर में चेंज है तो MC डेल्टा T। टेम्परेचर में चेंज नहीं दिख रहा है सर मुझे यहाँ पर, लेकिन मुझे किस चीज में चेंज दिख रहा है सर, स्टेट में चेंज दिख रहा है। तो Q इक्वल्स टू ml। आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है? चलो यहां से मैंने हीट और दी, इसको क्यों दी, क्योंकि मुझे टेम्परेचर चेंज करना है। तो Q3 क्या हो जाएगा, MC डेल्टा T, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो अभी सेम फेज में वाटर टू वाटर। देखो आइस टू आइस MC डेल्टा T टेम्परेचर चेंज, आइस टू वाटर टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ है ml, और वाटर टू वाटर टेम्परेचर चेंज हो गया है, स्टेट चेंज नहीं हुआ था MC डेल्टा T। तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो किसको लिख सकता हूं सीधे, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जिसको मैं बोल रहा हूं Q नेट। ठीक है, ये क्या है मेरा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। समझ आया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ये मेरा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, Q नेट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इतनी हीट अगर मैं दे दूं तो वो उतने में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बताओ Q1 क्या होगा, अब इसको कैलकुलेट आप करोगे, मैं आपको लिख के बता दूंगा। समझ में आया, यहां अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। Q1 क्या होगा, देखो पहली वाली हीट के लिए मास किसका है, 10 ग्राम आइस का। Q1 के लिए देखो MC, C की वैल्यू, आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2.1। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2.1, रख दो 2.1 इनटू चेंज इन टेम्परेचर, देखो -10 से 0 हो गया, 10 लिख दूं, आ गया समझ, चल प्लस Q2 की बात करो ml, मास तो अभी भी 10 है। लेटेंट हीट कितनी होती है बच्चों आइस की, आइस की लेटेंट हीट देखो, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस 336 प्लस Q3 क्या लिखोगे, Q3 वाटर है और वेट कितना अभी भी 10 ग्राम है, तो वेट 10 C 4.2 ही होगी, देखो हाँ। और ये कितना दिया टेम्परेचर चेंज 20 का, यहाँ पे 20 का इंटू और कर दो। बोलो समझ आ गया, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ये कट जाएगा 210 हो जाएगा प्लस 3360 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, एक 0 कट जाएगा, यहां से एक 0 नीचे आएगा, ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा 4 and 8 0। इनको तीनों को ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कर ही देते हैं, अब इतना किया ही है मेहनत तो कर ही देते हैं आपके लिए। कितना हो जाएगा ये 3570 प्लस 840। तो यहाँ 3570 को 840 में ऐड करोगे तो कितना बचेगा, 0 1 and 1 4 4। तो आपकी Q नेट की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आएगी 4410 जूल। देखो भाई, लो भाई आपके लिए पूरा ही सॉल्व कर दिया, आ गया समझ। अरे ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है जो साइड में करते हैं अपन पेपर वगैरह पे, मेरे पास पेपर नहीं है, कैसे करूं। समझ आया आपको मैंने क्या किया, बिल्कुल मजे से समझ आया। आगे बढ़े अपन, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर से प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अभी हम मिक्सिंग कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, स्टेट चेंज नहीं कर रहे थे। अगर वाटर है तो वाटर की वाटर में मिक्सिंग कैसे, टेम्परेचर चेंज कर करके, एक में 10 का इसमें 20 का डाल दिया, सब 50 का इसमें 150 का डाल दिया, समझ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेट चेंज कर दिया हमने, आइस कर दिया, वाटर कर दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तो अभी भी लगेगी, क्योंकि अभी भी मैं किस चीज की बात कर रहा हूं बच्चों, मिक्सिंग की बात। जब भी मिक्सिंग की बात होगी तब आएगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो कि क्या बोलता है, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन चल रहा है पूरा है ना। अब सुनो इसमें क्या होगा इस केस में, अब सुनो स्टेट चेंज भी होगी। कैसे, मान लो आइस को वाटर में मिला दे, आइस दिया हुआ है वाटर दिया हुआ, दोनों को मिला दे, अब क्या करोगे, अब स्टेट चेंज होगी। चल इसकी भी हम बात कर लेते हैं, स्टेट चेंज कैसे होगी। आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन लेते हैं उस पर देखते हैं। ठीक, चल हमें जो क्वेश्चन दिया इसको पढ़ो बच्चों। अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, is added to 200 gram of water at 50 degree Celsius. Calculate the final temperature of water when all the ice has melted. Specific capacity water की दी है and latent heat of fusion ice की दी है. देखो वो क्या बोल रहा है, आपके पास एक piece of ice है, ये लो भैया मेरे पास piece ice का, वो बोलता है मैं बना देता हूँ, कितना है 40 ग्राम, ठीक है, और कितना दिया गया इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसको उसने क्या बोला, इसमें ऐड किया, क्या ऐड किया, हमारा वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। वाटर कितना दिया हुआ है हमें 50 डिग्री सेल्सियस पे, और इसका वेट कितना दिया है बच्चों 200 ग्राम। अब उसने पता है क्या बोला है, उसने ये बोला है इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो फाइनल टेम्परेचर बताओ वाटर का, कब, जब पूरी आइस मेल्ट हो जाए। तो उसका कहने का मतलब है ये आइस बचेगी ही नहीं, ये आइस मेल्ट हो जाएगी पूरी, किसमें, पानी के अंदर। पहले वो मेल्ट होगी, इसका मतलब इसका पहले स्टेट चेंज होगा, आइस से वाटर बनेगी, देन उसके बाद एक कॉमन टेम्परेचर आएगा। अब देखो सुनो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमसे क्या बोलता है बच्चों, एक हॉट बॉडी होगी जो कि हीट रिलीज करेगी और एक कोल्ड बॉडी होगी जो कि गेन करेगी। इसमें हॉट बॉडी कौन दिख रही है पहले ये बताओ, 0 और 50 में। जिस बच्चे ने 0 बोला है ना बहुत पिटेगा 50 होगा, ठीक है। नहीं आया समझ में तो अभी ही पढ़ाया है, आज ही पढ़ाया है, लेक्चर को पीछे करके देखिए, आइए, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गई, हमारी हॉट बॉडी हो गई भाई, टेम्परेचर ज्यादा तो हॉट बॉडी हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई हमारी कोल्ड बॉडी, क्या हो गया ये कोल्ड बॉडी, ठीक, समझ आया। चलो अब सुनना, हॉट बॉडी से क्या होगा, हीट रिलीज होगी। देखो आपके सामने पहले मैं पूरा डायग्राम बना देता हूं क्योंकि आपको फील आना चाहिए। यहां से हीट रिलीज होगी, क्या होगा, हीट रिलीज, बिल्कुल सही, और किसी कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएगा टीसी, ठीक है। यहां से भी कुछ ना कुछ हीट क्या होगा, गेन करेगा, ये हीट गेन करेगा, ये हीट गेन करेगा, कौन सी, ये जो आ रही है, और ये भी कुछ कॉमन टेम्परेचर टीसी पे आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, हीट गेन। अब सुनो, यहां पर हीट गेन कैसे हो रहा है, ये ज्यादा टेम्परेचर हीट रिलीज करेगा और ये गेन कर लेगा, और इसका कुछ टेम्परेचर टीसी पे आ जाएगा, गेन करता हुआ, कुछ एनर्जी इसको मिलती जा रही है, ये टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता टीसी पे आ गया, और ये टेम्परेचर कम करता हुआ टीसी पे आ गया, ठीक है, समझ आया। चलो अब सुनो, यहां से जो इसने एनर्जी, हीट क्या एक एनर्जी तो है, हीट क्या एक एनर्जी तो है, यहां से जो वो हीट रिलीज करेगा ना, उस हीट से पता है क्या हो रहा है, ये आइस पहले वाटर में बनेगी, फिर वाटर से कुछ कॉमन टेम्परेचर में आएगी। देखो इसकी 2 प्रोसेस होंगी, देखो सुनते जाओ, यहां पहले ये क्या करेगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, ये क्या बन गया, वाटर, कितना 40 ग्राम का वाटर बन गया बच्चों, 40 ग्राम का, और ये क्या कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस का पहले वाटर बनेगा, ठीक। और यहाँ पे जो हीट लगेगी वो क्या लगेगी, जल्दी बता दो, जल्दी, देर नहीं लगनी चाहिए। देखो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, स्टेट चेंज हो गई, Q इक्वल्स टू, अगर इसको Q1 बोलूं तो ml लगेगा, बोलो समझ आया, ठीक है। अब ये जो वाटर आया है मेरे पास, अब मिक्सिंग चालू होगी तो अब ये प्रोसेस हो जाएगी, अब ये किसी टेम्परेचर टीसी पे चला जाएगा, समझ आया। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी ने हीट क्या रिलीज करेगा, mc डेल्टा टी, इसका m 200, c वाटर का c कितना है 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा 50 था और अब कितना हो गया टीसी, कोई कॉमन टेम्परेचर, ठीक है। सुनो कोल्ड बॉडी तो ये थी हमारी, इसने क्या किया, पहले अपना Q1 ml से बॉन्ड तोड़ा, यहां पे क्या आ जाएगा, देखो Q1 प्लस Q2 बोल दूं, ये Q2 बोल दूं, ठीक है। Q1 क्या है हमारा ml, मास कितना दिया हुआ है बच्चों, देखो 40, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की कितनी होती है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336, ठीक। दूसरा, अब इसमें क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करेगा, पता नहीं कुछ कॉमन टेम्परेचर टीसी गेन कर लेगा, लेकिन 0 से तो बड़ा ही होगा, तो इसका मास 40, वाटर 4.2, और टेम्परेचर कितना गेन कर लेगा, टीसी माइनस 0। क्या आपके पास इक्वेशन आ गई, अब आप आंसर निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, देखो एक 0 से 0 जाएगा, ये 0 से ये 0 जाएगा, ये कितना बचेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 50 माइनस टीसी इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों 336 इंटू 40, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, प्लस ये कितना हो जाएगा
4 2 जा 8, 4 4 जा 16, TC माइनस 0। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप करोगे। यहाँ से TC की वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर होगा, यहाँ से जो TC की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, यहाँ से जो TC निकल के आएगा वो आपका आंसर होगा। समझ आया? यहाँ से TC जो निकल के आएगा वो आपका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं मिक्सिंग के ऊपर, है ना? समझ आया? बढ़िया, बिल्कुल एकदम बिंदास। चलो रिवाइज करो मेरे साथ, आज आपने क्या पढ़ा, है ना? आज आपने क्या पढ़ा? कॉपी पेन लेके बैठे थे सब? बिल्कुल बैठे होगे। आ जाओ। आज आपने कैलोरीमेट्री स्टार्ट करी, हीट का मेजरमेंट देखा। हीट को मेजर करने के लिए आपने पहले एक चीज को जाना, क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर आपने देखा 1 ग्राम वाटर को, है ना, अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 4.2 हीट देनी पड़ती है। वहां से आपको समझ आया कि Q = MC डेल्टा T होता है, राइट? ठीक है। फिर हमने कुछ टेम्परेचर बढ़ा के Q = MC डेल्टा T देखा, राइट? देन हमने क्या किया? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री देखा, क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। एनर्जी के कंजर्वेशन से क्या पता लगा? जो बॉडी हीट को रिलीज कर रही है वो दूसरी बॉडी गेन कर लेगी। रिलीज कौन करेगा? हॉट बॉडी। गेन कौन करेगा? कोल्ड बॉडी। ठीक है। फिर उसके क्यों करेगा? एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उसकी। समझ आ गया? ठीक है। उसके क्वेश्चंस किए हमने, आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी मिला हुआ है, आई थिंक 2 मिले हुए हैं, शायद एक ही है। चल, देन उसके बाद फिर हमने क्या देखा? फिर उसके बाद हमने स्टेट चेंज किया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। वो एनर्जी ब्रेक करने में चली जाती है, बॉन्ड को दिखती नहीं है, फील नहीं होती, कोई टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, राइट? फिर उसके बाद आपने क्या देखा? लेटेंट हीट पता करी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। देन उसके बाद लेटेंट हीट क्या होती है? Q = ml, राइट? फिर उसकी मिक्सिंग की बात करी। आ गया समझ? इतनी सारी बातें हमने आज कर ली, और इतनी सारी बात करने के बाद आपकी कैलोरीमेट्री आज फिनिश होती है। अब आपका चालू होगा हीट ट्रांसफर। आज हम जितना भी टॉपिक हीट ट्रांसफर में कवर कर सकते हैं हम करेंगे। अगले टॉपिक में इसको अगले लेक्चर में और इसके आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है? जितना भी पोर्शन बचा रहेगा रेडिएशन तक हम लेके चलेंगे। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट फिर से करने वाले हैं जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। हीट का ट्रांसफर, ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा, आई थिंक सो, कि आप लोगों को ये पता हो कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन 3 टाइप से हीट का ट्रांसफर होता है ना? कंडक्शन किस में होता है बच्चों? बोलो, सबको पता है, सॉलिड्स में, ठीक है? कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड में। और रेडिएशन हमारा गैसेस, ठीक है? हम ये मान के चलते हैं। चलो, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कंडक्शन से। कंडक्शन मीन सॉलिड। तो सॉलिड में मैं मान लेता हूं मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है? क्या है? एक सॉलिड है। ये रहा मेरे पास सॉलिड, और सॉलिड में भी मैं क्या मानता हूं बच्चों? मेटल मान लेता हूं। कोई अच्छा कंडक्टर होगा तो हीट फ्लो बहुत अच्छा करेगा। समझ गए मेरी बात को? चलो, अब देखो इसमें हीट फ्लो कैसे होता है वो जान लो मेरे से आज। मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है ना? एक कंडक्टर बना हुआ है। कैसा कंडक्टर है? देखो ऐसा मान लो एक कंडक्टर है, ठीक? इसकी दोनों तरफ एक टेम्परेचर डिफरेंस है। मान लो यहाँ का टेम्परेचर है T1 और यहाँ का टेम्परेचर है T2, ठीक? ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है? और मान लीजिए T1 इज ग्रेटर देन T2। मैंने बोल दिया T1 इज ग्रेटर देन T2। यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ का कम है। तो क्या होगा बच्चों बताओ? क्या होगा बच्चों बताओ? यहाँ की एक सरफेस है, यहाँ का T1, यहाँ का T2, ठीक? तो क्या होगा? इस पॉइंट, इस वाले क्रॉस सेक्शनल के पास ज्यादा एनर्जी होगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा। तो ये क्या करेगा? अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को, अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को, जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? इनको मॉलिक्यूल्स मान लो। ये अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को कुछ एनर्जी देगा, है ना? ये कुछ बगल वाले मॉलिक्यूल को कुछ एनर्जी देगा, ठीक है? इसके पास कुछ एनर्जी आ गई अब, तो ये क्या करेगा? उस एनर्जी को आगे वाले पे थोड़ा ट्रांसफर करेगा, कुछ अपने अंदर ले लेगा। भाई इसके पास टेम्परेचर ज्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? कोलाइड करेगा बगल वाले से। जब कोलिजन होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, सॉलिड है, बिल्कुल चिपके हुए हैं, राइट? तो कोलिजन होगा तो क्या होगा? कोलिजन होगा तो मॉलिक्यूल्स में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। कुछ एनर्जी इस पर ट्रांसफर होगी, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर ये कुछ टेम्परेचर इसको दे देगा और ये इसका भी कुछ बढ़ जाएगा। ये इसको दे देगा, इसका भी कुछ बढ़ जाएगा। ऐसे करते 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 एंड तक, और इसका टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। क्या आपको हीट फ्लो समझ आया? इस टाइप से हीट फ्लो होता है। अब सुनो, क्या ये एक्चुअल में कोई मैटर का फ्लो हो रहा है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? नो फ्लो ऑफ
मैटर। देखो मेरा कहने का मतलब है क्या है, मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, या एनर्जी का फ्लो हो रहा है। एनर्जी का फ्लो, वो भी कैसे? कोलिजन की वजह से। तो जब भी आपसे पूछे कि सॉलिड में हीट ट्रांसफर क्यों होता है, तो हीट ट्रांसफर क्यों हो रहा है यहाँ पे मुझे बताओ। हीट ट्रांसफर इन सॉलिड इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। करेक्ट। मॉलिक्यूलर कोलिजन्स कैसे? इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ये बगल वाले को धक्का मारेगा, बोलेगा चल मैंने अपनी एनर्जी दी तुझे, ये अपनी एनर्जी से क्या करेगा, मिलने का खुद का टेम्परेचर बढ़ा लेगा और आगे वाले को दे देगा। आया समझ में? चलो, तो यहां से क्या बोलेंगे कि हीट ट्रांसफर जो सॉलिड में होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होते हैं। समझ आया? और इसमें कोई भी मैटर का फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो तो बंधे हुए मैटर थोड़ी ना कहीं जाएगा, एनर्जी का ट्रेवल हो रहा है, एनर्जी का ट्रेवल हो रहा है। ठीक, समझ आया? चलो, अब इसको आगे समझने के लिए कंडक्टर में हीट जैसे फ्लो होती है ना बच्चों, उसको ना हम दो स्टेट में देखेंगे। देखो, एक आएगा वेरिएबल स्टेट और एक आएगा हमारा स्टेडी स्टेट। अब ये दोनों स्टेट क्या होती है पहले इसको समझ लो पहले, ठीक है? देखो, मैंने वही एक कंडक्टर मान रखा है बच्चों, ठीक है, एक कंडक्टर मान रखा है मैंने, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, इस कंडक्टर में मैंने क्या किया, हीट किया, इसके एक साइड को हीट किया, ये इसके दो साइड है, ठीक है, मेटल का कंडक्टर है, इसको मैंने यहां से कुछ हीट किया, एक हीटर है, वहां से मैं हीट कर रहा हूँ, इसको नॉन स्टॉप हीट दे रहा हूँ, ठीक है, नॉन स्टॉप हीट। नॉन स्टॉप हीट मत समझ गए, रोक ही नहीं रहा हूँ, चलती जा रही है, हीट देते ही जा रहा हूँ उसको, ठीक। चलो, तो हमने क्या देखा कि कुछ इसको हीट दी, तो यहाँ का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ का 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, और यहाँ का भी बढ़ा ही नहीं है, मान लो बढ़ा ही नहीं है, ठीक है, मान लिया। उसके बाद क्या हुआ, हमने कुछ टाइम बाद फिर देखा, फिर हमने क्या देखा सिलेंडर में, फिर हमने क्या देखा, अभी भी देखो हीटिंग हो रही है, यहाँ भी हीटिंग हो रही है, देखो फिर बनाना पड़ेगा क्या मुझे, समझ रहे हो ना बच्चों, यहाँ भी हीटिंग हो रही है, देखो यहाँ भी हीटिंग अभी भी हो रही है, ठीक। चलो, तो मान लो कुछ टाइम बाद हमने देखा, तो यहाँ का टेम्परेचर मान लो 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना, और दो क्रॉस सेक्शनल की और बात कर रहे हैं, कितने ही बना सकते हो, मैं आपको अंदाजा दे रहा हूँ 4 बना के, और यहाँ का टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ का मान लो 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, कुछ ना कुछ बढ़ गया, ठीक है, समझ आया। हमने कुछ टाइम बाद और देखा, तो हमने क्या देखा, आप बोलोगे सर अभी भी आप नॉन स्टॉप हीट दे रहे हो इसको, हम बोलेंगे सर हाँ भैया अभी भी दे रहे हैं बच्चों, ये देखो इसको नॉन स्टॉप हीट दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, हमने कुछ टाइम बाद और देखा, पहले देखा इतना टेम्परेचर बढ़ गया 30, 20, 10, 0, उसका बढ़ा ही नहीं, फिर कुछ टाइम तो और हीट देते गए, इसका 60, इसका 40, इसका 20, इसका 10, कुछ टाइम और देते रहेगा, तो इसका देखा 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका देखा हमने कितना हो गया 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका देखा हमने कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अरे एक और बना लो, इसका देखा तो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका देखा तो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक, समझ गए। चलो, अब हमने क्या देखा, कुछ टाइम बाद और रुक के देखा, मैंने ये देखो, मैंने फिर से देखा इसको, सेम क्या कर रहा हूं मैं, हीट कर रहा हूं यहाँ पर, लो ये देखो हीट कर रहा हूं, ठीक है, इसको हीट कर रहा हूं अभी भी, लेकिन कुछ टाइम बाद भी मैंने क्या देखा कि यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ये बढ़ा ही नहीं, जितना था उतना ही रह गया, यहाँ का 80 रह गया, यहाँ का 60 रह गया, यहाँ का 40 रह गया, और यहाँ का 20 डिग्री रह गया। कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो सुनो, यहाँ पे जब मैं हीट कर रहा हूं तो पहले क्या हो रहा है कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल है ना, ये उस हीट एनर्जी को कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या कर रहा है, अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, भाई मुझे वो हीट दे रहा है, एक आउटसाइडर सोर्स है, एक हीटर है, नॉन स्टॉप मेरे को हीट दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपनी हीट बढ़ाऊंगा, मतलब अपना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, और कुछ मैं आगे ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ दो प्रोसेस हो रही थी, पहले वो खुद का टेम्परेचर बढ़ा रहा है और कुछ आगे ट्रांसफर कर दे रहा है, राइट। इसने खुद का टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ आगे ट्रांसफर कर दिया, फिर 20 डिग्री सेल्सियस वाले ने क्या किया, खुद का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लिया, कुछ आगे ट्रांसफर कर दिया, है ना, ये चलता रहा।
कुछ टाइम बाद देखा और आगे देखा कि हीट तो आती जा रही है, तो इसने अपना टेम्परेचर 30 से 60 कर लिया और कुछ आगे ट्रांसफर कर दिया। इसने भी अपना टेम्परेचर 40 कर लिया, कुछ आगे ट्रांसफर कर दिया। इसने भी देखो अपना टेम्परेचर 20 कर लिया, कुछ आगे ट्रांसफर कर दिया। इसके पास कुछ नहीं था, इसने 20-10 भर लिया अपने अंदर। समझ आ रही है बात? ऐसी प्रोसेस चलती रही और यहां आके हमने क्या देखा कि इसने अपने आप को 100 डिग्री सेल्सियस तक भर लिया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया 100 डिग्री सेल्सियस तक, टेम्परेचर बढ़ गया। और उसके बाद जो हीट बची उसने आगे पास कर दी। इसने भी फुल कर लिया, इसने ही फुल, इसने ही फुल। लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमने फिर देखा, तो पता है क्या देखा? हीट तो अभी भी आ रही नॉन स्टॉप, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ मतलब इसने अब और ज्यादा हीट अपने अंदर नहीं ली। इसको जितना टेम्परेचर बढ़ाना था ये बढ़ा लिया, इसने जितना टेम्परेचर अपना बढ़ाना था इसने बढ़ा लिया। इस क्रॉस सेक्शनल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका पेट भर सकता था, हीट ले लेके अपना टेम्परेचर 100 तक बढ़ा सकता था, उसने 100 अचीव कर लिया। तो अब वो क्या बोलेगा, जब भी उसको हीट आएगी वो कहेगा भाई मेरे को नहीं चाहिए अब और एनर्जी और हीट नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस है, अब मैं और ज्यादा अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाऊंगा, इसलिए जो भी मेरे पास हीट आएगी मैं आगे वाले को पास कर दूंगा। इसने जो भी हीट, मान लो हीटर से कोई क्यू हीट आ रही है, इस हीटर से कोई क्यू हीट आ रही है, तो ये पूरी की पूरी हीट यहां पास कर देगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जितना वो एब्जॉर्ब कर सकता था हीट वो कर चुका है। अब ये 80 डिग्री सेल्सियस वाला क्या करेगा? ये भी कहेगा मैं भी पूरा भर चुका हूं, देखो 80 था 80 है, ये भी आगे पास कर देगा, ये भी आगे, ये भी आगे और ये भी आगे। क्या दिख रहा है आपको? क्या हीट का फ्लो दिख रहा है? जो हीट सोर्स से आई पूरी की पूरी बाहर निकल गई। इसी को बोलते हैं बच्चों स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। और इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल क्यों? यहां पर हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? यार ये खुद भी एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ आगे ट्रांसफर कर रहा है, तो किसी भी टाइम की हम बात करेंगे टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। देखो स्टेडी स्टेट में क्या दिख रहा है आपको? क्या मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूं कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम? समझ रहे हो मेरी बात? या मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो एट एनी क्रॉस सेक्शनल, एट एनी क्रॉस सेक्शन, एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटल रॉड, ठीक है, ऑफ मेटल रॉड, द टेम्परेचर will remain constant with respect to time। भाई एक चीज बताओ मुझे जल्दी, अगर इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और इस क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो क्या इसका टेम्परेचर 10 मिनट बाद 80 ही रहेगा या बदलेगा? सर 10 मिनट बाद भी 80 रहेगा, क्योंकि ये तो हीट ले चुका है जितनी ले सकता था, अपना टेम्परेचर बढ़ा चुका है, पूरी हीट आगे पास कर रहा है। तो आप 10 मिनट बाद भी इसको देखोगे, इस क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो भी 80, 2 दिन बाद भी देखोगे तो भी 80, टर्म 2 के पेपर देने के बाद भी देखोगे तो भी 80 पे मिलेगा। फील आ रहा है? हाँ। इस क्रॉस सेक्शन की बात करोगे, इसका 40, मान लो इसके बीच में भी कोई क्रॉस सेक्शन है, इसका टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 50 पर रहेगा। समझ आया? समझ आ रहा है? ये भी 50 पर रहेगा। अब क्या होगा सुनो, ये 50 पर रहेगा, इसका मतलब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर कांस्टेंट है। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे तब, समझ रहे हो? किसी भी पॉइंट पे बात करूंगा, देखो फील लो क्वेश्चन, किसी भी पॉइंट पे बात करूंगा, अब ये मत समझना, देखो पूरी रॉड पे टेम्परेचर तो सेम नहीं है। देखो यहाँ का 100 है, यहाँ का 80 है, यहाँ का 60 है, यहाँ का 40, यहाँ का 20, पूरी रॉड पे सेम नहीं है। लेकिन टाइम के साथ अगर किसी भी एक हिस्से की आप बात करते हो, मान लो मैंने यहाँ उंगली रख दी, यहाँ उंगली रख दी ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या होगा बताओ मेरे को जल्दी? उस जगह का जो टेम्परेचर होगा, उस जगह का जो टेम्परेचर होगा वो टाइम के साथ कांस्टेंट होगा। लेकिन पूरी रॉड का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है बच्चों। पूरी रॉड का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो हीट फ्लो नहीं होगी। हीट फ्लो हमसे क्या बोलती है? इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर देन आई विल फ्लो। सिंपल सी बात, टेम्परेचर का डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी का मूवमेंट होगा एंड हीट फ्लो होगी, जो कि एक नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, राइट? तो यहां से आपको समझ आ रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस है। यहाँ अब जरूरी नहीं है यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20 का डिफरेंस है, नहीं, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है और वो रहेगा तभी हीट फ्लो होगी, राइट? लेकिन इसका टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है, यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी लिखा मैंने, देखो आपको समझ आ जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर किसी, देखो x क्या है, किसी पोजीशन, मान लो यहाँ से मेरी कोई पोजीशन है x, इस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, किस पोजीशन की बच्चों, इस पोजीशन की, x मान लो इस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। इस पोजीशन पे टेम्परेचर का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या 0 होगा? बिल्कुल होगा। किसी भी पोजीशन पे टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, का टाइम बदलेगा लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा, तो चेंज इन टेम्परेचर 0 इक्वल्स टू 0। समझ आई चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मस्त क्लियर हो गया होगा। अपने सिलेबस में अब जो स्टडी करेंगे बच्चों, वो हम किसकी करेंगे? अब स्टडी स्टेट। इसको हम नहीं करेंगे। क्यों? अरे इसको कैसे करोगे? कुछ वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ फ्लो करा रहा है, कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे, है ना। बहुत ज्यादा वास्ट, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो जाएगी ये, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब सुनो, अब हमारा टॉपिक आ गया क्या? अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज इन टाइम टी थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी अमाउंट हीट फ्लो करेगा किसी एक कंडक्टर से। मान लीजिए हमारे पास वही कंडक्टर है जो अभी हमने माना था, ऐसा एक कंडक्टर है, ठीक है, और दोनों साइड का हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, ठीक है बच्चों। यहाँ का एरिया हमें ए दे रखा है, इसकी लेंथ हमें स्मॉल एल दे रखी है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर हमें दे रखा है कितना? T1। यहाँ का टेम्परेचर क्या दे रखा है? T2। करेक्ट, T1 इज ग्रेटर देन T2 मान लेते हैं, राइट, ठीक है। ऐसे हीट फ्लो करेगी, किसी भी डायरेक्शन में कर सकती है, मैंने ऐसे मान लिया है ना। इधर T2 माइनस T1 भी कर सकती है, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे कि कहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, उस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, राइट। चलो, तो हमने क्या देखा, किसी टाइम टी में बात कर रहे हैं, सब कुछ एक्सपेरिमेंटली, सब कुछ एक्सपेरिमेंटली, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। ये सारी चीजें अब मैं जो बोर्ड पर लिखने वाला हूँ ये काल्पनिक नहीं है बिल्कुल रियल लाइफ, लेकिन ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली देखी गई। क्या देखी गई? हमने देखा कि जो हीट फ्लो है Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। क्यों है? जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा रॉड का या मेटल का या किसी कंडक्टर का, उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी। बिल्कुल सही है। एक चीज और बताओ, जितना ज्यादा एरिया, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी क्या उतनी हीट कम फ्लो होगी? भाई जितना ज्यादा लंबा उतना टाइम लगेगा हीट फ्लो होने में, बहुत ज्यादा। जितना लंबा उतनी स्पीड कम होगी, उतनी स्पीड कम होगी तो हीट फ्लो कम होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है सर, जितना ज्यादा टाइम के लिए आप हीट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगा। 1 मिनट के लिए ज्यादा करेगा या 5 मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए, उसमें ज्यादा हीट फ्लो हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल समझ आ रहा है? आया समझ में? चलो, तो सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी जो आई वो क्या आई हमारी, इसको क्या लिख सकते हैं? ए T1 माइनस T2 होल अपॉन L इंटू T। बोलो, यही 4 चीजें हैं, लिख दी। इसकी जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो वो आता है निकल के KA T1 माइनस T2 स्मॉल t अपॉन n। इस K को बच्चों हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। K इज इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी एंड यस इट इज एन कांस्टेंट वैल्यू विच इज वेरी फॉर दी सब्सटेंस। जो सब्सटेंस जैसा होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास Q की वैल्यू निकल के आई। ये Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है। ये Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट, जो कि कितने टाइम में फ्लो किया, ये T। समझ आया? आया? चलो, एक चीज और देखते हैं हम आगे इसमें। ये तो हमारा अमाउंट ऑफ हीट निकल के आ गया, ठीक है। और K की कोई यूनिट की बात करेगा तो निकाल दोगे। हीट की यूनिट एनर्जी जूल, लेंथ आ जाएगा, टेम्परेचर टाइम निकाल के देख लेते हैं। देखो, यूनिट ऑफ K की अगर कोई बात करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, हीट मतलब क्या हो जाता है? एनर्जी है, तो जूल लिख दूं, ठीक है, जूल। लेंथ के लिए क्या लिखूंगा? मीटर, ऊपर लिख लिया। और एरिया मीटर स्क्वायर होल अपॉन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस, एंड टाइम के लिए सेकेंड। तो यहाँ से K की यूनिट कितनी आ गई? जूल, एंड पर मीटर
डिग्री सेल्सियस इंटू सेकेंड। समझ आया? जूल पर सेकंड को कुछ लिख सकता हूं मैं, वॉट पर मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो यहां से आपको समझ आया यूनिट कैसे निकाली मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। हीट करंट बच्चों, हीट करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अमाउंट ऑफ हीट से ज्यादा हीट करंट इंपॉर्टेंट है। और ये बोलता क्या है हमसे, ये सुन लो। ये बोलता है हीट करंट हमसे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होती है, रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो जो होती है वो हीट करंट होता है। इतनी सी बात है। अगर हमसे रेट पूछा जाए कि हीट फ्लो होने की रेट क्या है, उसको हम हीट करंट बोलते हैं। समझ आया? अब सुनो, जैसे आपने ये देखा होगा जब हम मोशन की बात करते हैं, याद करो मोशन चैप्टर काइनेमेटिक्स, अगर हम मोशन की रेट की बात करते हैं तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। इसका मतलब कितना मीटर वो चला, अगर ये कुछ मीटर वो चला, कुछ डिस्टेंस d चला, तो क्या बोलते थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसा ही कुछ बच्चों हीट करंट है, ऐसा ही कुछ बच्चों हीट करंट है। तो हीट करंट को अपन h से डिनोट करते हैं, h से। ठीक, और ये क्या बोलता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट मींस h इक्वल्स टू q अपॉन t। आया समझ में? तो यहां से मैं h को क्या लिख सकता हूं, q अभी हमने देखा लास्ट पेज में क्या था, देखो k t1 माइनस t2 इंटू t अपॉन l। तो यहाँ लिख दो q इक्वल्स टू k t1 माइनस t2 इंटू t अपॉन l। समझ आया? q अपॉन t आ गया तो क्या आ जाएगा, देखो k t1 माइनस t2 अपॉन l इंटू t। बोलो क्लियर हुई चीजें? आप इस चीज को याद रख सकते हो। देखो इसको एक चीज और कर सकते हो, जल्दी देखो, h की जगह लिख लो k a, देखो टाइम नहीं आएगा, टाइम तो नीचे आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, टाइम नीचे आ जाएगा तो ये बचेगी चीज। ठीक, चलो के ए t1 माइनस t2 को चेंज इन टेम्परेचर लिख लूं, कैसे भी फ्लो करा देना हीट, इस साइड या इस साइड, है ना, चेंज पे डिपेंड करेगा अपॉन एल। बोलो ये चीज आप याद रखो, के ए डेल्टा टी बाई एल, के ए डेल्टा टी बाई एल। हीट करंट की बात मैं ज्यादा करूंगा एज कंपेयर टू हीट फ्लो। तो के ए डेल्टा टी बाई एल, अगर आपको हीट करंट पता है और आपसे अगर हीट का पूछा जाए कितनी हीट फ्लो करी, तो आप डायरेक्टली निकाल दो कैसे, हीट इक्वल्स टू क्यू बाई टी। बस इतना याद रखना, टाइम का इंटू कर देना, हीट आ जाएगा। समझ आया? क्लियर हुई चीजें? मजा आया? चलो, तो ये अपनी आज की पूरी प्रोसेस की बात थी। हमने आज पूरी कैलोरीमेट्री पढ़ी बच्चों। उसके आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आप उनको लगाइए जरूर, आपसे बनेंगे, प्रॉपर वे में बनेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि पूरा का पूरा एक एक चीज अच्छे से आपको डीपली बताई गई है, राइट? हाँ, दूसरी चीज, आज हमने हीट ट्रांसफर भी स्टार्ट कर दिया है। उसमें हमने कन्वेक्शन भी, कंडक्शन के बारे में देख लिया जो कि सॉलिड्स में होता है, हीट के बारे में देख लिया, अमाउंट ऑफ हीट क्या है, एट हीट करंट के बारे में भी हमने बात कर ली। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, देन हम रेडिएशन तक पहुंचेंगे और इस चैप्टर को एंड की तरफ लेके जाएंगे। और इसके बाद इस पे जो रेजिस्टेंस के बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, आईआईटी जेईई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चंस अगर आप इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दोगे तो एक थर्मल रेजिस्टेंस आता है बच्चों, जो कि एज कंपेयर टू नॉर्मल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है ना। और कैसे क्या प्रोसेस होती है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से हेल्दी रहिए और सोइए भी कम थोड़ा, लेकिन पढ़ाई ज्यादा कीजिए, राइट? चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।